चलिए बच्चों, रेडॉक्स वर्ड बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। वन इज रिडक्शन एंड अदर इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ दो अलग अलग वर्ड हैं जिनको हम कह रहे हैं, एक कॉम्बिनेशन को कह रहे हैं रेडॉक्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन? बेसिकली ऑक्सीजन का एडिशन कह लेते हैं ऑक्सीडेशन, या हाइड्रोजन का रिमूवल। बट जो बॉटम डेफिनेशन है, बॉटम लाइन वो क्या है कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में किसी एलिमेंट की कंडीशंस में आपको उसके इलेक्ट्रॉन दूर जाते हुए दिखेंगे, तो जिस सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन्स फार अपार्ट जाते दिखें उसका ऑक्सीडेशन कहलाता है। यानी यहाँ कोई ए नाम का एलिमेंट है और उसमें किसी भी एक्स या वाई नाम के एलिमेंट से रिलेशन है और बाद में जो ए एक्स बना, तो लेट सपोज एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए और x ने ए के इलेक्ट्रॉन छीन लिए, तो यहाँ से यहाँ आते समय ए के इलेक्ट्रॉन दूर जाते, फार अपार्ट जाते, और यही इलेक्ट्रॉन का फार अपार्ट जाना, इलेक्ट्रॉन का अपने से दूर होना, ये बेसिक प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। तो बेटा आप डेफिनेशन कितनी भी बना सकते हैं अभी, लेकिन इसका जो बॉटम लाइन है वो है इलेक्ट्रॉन्स। मतलब आप किसी भी रिएक्शन में देखेंगे कि रिएक्टेंट के मुकाबले प्रोडक्ट में जिस एलिमेंट को आप ऑब्वियसली ऑब्जर्व कर रहे हैं उसे अगर इलेक्ट्रॉन मिलते हुए दिखेंगे तो ऑब्वियसली उसका रिडक्शन है, और उसके इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे होंगे तो ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट इज मीन कि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या जा रहे हैं। ओके, ऑब्वियसली बात है, एक अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है कोई दूसरा तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही। तो ये काम साइमल्टेनियस है, मतलब एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चलते हैं। एक का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का रिडक्शन। जो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा होता है उसका ऑक्सीडेशन, वो इलेक्ट्रॉन जिसके तरफ जा रहा होता है, जो गेन कर रहा होता है, उसका रिडक्शन। तो मेन डेफिनेशन आपकी है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस एंड इलेक्ट्रॉन का गेन, ये है बेसिक वर्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो पहला पॉइंट आपकी कॉपी में क्या आएगा, इसकी रेडॉक्स डेफिनेशन बोल रहे हैं। ठीक है, द रिएक्शंस इन व्हिच, वो रिएक्शन जिसमें, द रिएक्शंस इन व्हिच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, द रिएक्शन in which both oxidation and reduction are taking place simultaneously, साथ साथ चल रही हैं, are known as redox reaction. ऐसे रिएक्शन कहलाएंगे बच्चों redox reaction. Reaction in which both oxidation and reduction are taking place simultaneously are known as redox reaction. क्लियर है? अगला पॉइंट है हमारा व्हाट इज ऑक्सीडेशन। एक एक करके दिखाना है। पहली हेडिंग हम लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो बेटा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या समझ में आया? इलेक्ट्रॉन दूर जाए। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और डी इलेक्ट्रोनेशन इज ऑक्सीडेशन। पॉइंट आप लिखेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और डी इलेक्ट्रोनेशन, डीईडी इलेक्ट्रोनेशन, इलेक्ट्रॉन का दूर जाना ऑक्सीडेशन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और डी इलेक्ट्रोनेशन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो आप कहोगे वो चीज ऑक्सीडाइज हो गई और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। अब आप सोच के देखो कब कब इलेक्ट्रॉन दूर जा सकता है, तो आपको सारी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। अगर ये एलिमेंट ए है और ये रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से और कोई भी प्रोडक्ट ए एंड ओ में बन रहा है, तो एक कॉमन सेंस है, एक जनरलाइज्ड वे है कि ऑक्सीजन इन जनरल एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अगर ऑक्सीजन आके जुड़ेगी तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन छीनेगी छीने, बिकॉज़ इट इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्योंकि ए का इलेक्ट्रॉन दूर गया है इसलिए ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन है ए के रिस्पेक्ट। ए के लिए ऑक्सीडेशन क्यों है? क्योंकि भाई ए का इलेक्ट्रॉन इस समय कहां चला गया? दूर चला गया। समझ में आया? तो आप कह सकते हो कि कभी भी एडिशन हो रहा हो किसका? ऑक्सीजन का, या ज्यादा अच्छा वर्ड क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट।
अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ेगा तो प्रोसेस क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो अगला पॉइंट क्या हो गया ऑक्सीडेशन में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और, या तो ऑक्सीजन आके जुड़ जाए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम इटसेल्फ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम इटसेल्फ, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आके जुड़ जाए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम इटसेल्फ। ठीक है, तो इज ऑक्सीडेशन तो चल ही रहा है, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन। तो बच्चों ये आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मैंने ये लिखा F2+O2 गिविंग यू OF2, क्या यहाँ फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? तो अभी मैंने आपको कहा था कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन दूर जाए, और एक रेक्टिफिकेशन डेफिनेशन ये है ऑक्सीजन जब जुड़ती है ऑक्सीडेशन, लेकिन बेटा फ्लोरीन तो ऑक्सीजन से भी ज्यादा नेगेटिव है, और क्योंकि नेचर का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, उसके बाद है ऑक्सीजन। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन अगर जुड़ेंगे तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे और फ्लोरीन को जुड़े जाएंगे। तो यहाँ पे तो फ्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन। तो पॉइंट क्या आ रहा है, क्या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमेशा ऑक्सीडेशन होता है? नहीं, यहाँ रिडक्शन भी हो गया। तो आप कह सकते हैं सिर्फ एक जगह छोड़, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है, बट एक जगह नहीं, एक्सेप्ट वन, कहां, फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन से भी ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन से भी ज्यादा नेगेटिव है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ऑक्सीजन अगर जुड़ेगी तो ऑक्सीडेशन होगा ही होगा, फ्लोरीन वाले केस में नहीं। तो अगर आपको पॉइंट समझ में आ गया है बच्चों, पॉइंट क्या है कि कंसेप्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन लूज किसके हुए, अब इलेक्ट्रॉन जिसके भी लूज हुए उसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑक्सीजन जब भी जुड़ती है तो ऑक्सीडेशन होता है, एक्सेप्ट वन केस फ्लोरीन वाली, बाकी हर जगह जहां भी ऑक्सीजन जुड़ी है ऑक्सीडेशन ही होगा। अब हमने ये लिखा है यहाँ AH2 नाम का कोई कंपाउंड था, A के साथ H जुड़ा हुआ था और बाद में H लूज हो गया, या हाइड्रोजन अलग हो गया, ठीक है। अब जरा सोच के देखिए, AH2 में जनरली हम ये मानते हैं कि H के इलेक्ट्रॉन A के पास है, जनरली हम क्या मानते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन A ने ले रखे, लेकिन जब ये A अलग हो जाएगा H से, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, तो भैया H तो अपने इलेक्ट्रॉन लेके ही अलग होगा, यानी इस A को जो फायदा मिल रहा था वो फायदा गया, समझ में आया? यानी A से इलेक्ट्रॉन पास में आए या दूर गए, इस केस में A के इलेक्ट्रॉन पास में आए या दूर गए, दूर गए। अगर A ने हाइड्रोजन को छोड़ दिया तो A को जो बेनिफिट इलेक्ट्रॉन का था वो हट गया, यानी A से इलेक्ट्रॉन दूर गए, और इलेक्ट्रॉन का दूर जाना ही क्या है, ऑक्सीडेशन। तो भैया ये भी प्रोसेस ऑक्सीडेशन, मतलब अगर कभी रिमूवल है, निकल रहा है कौन, हाइड्रोजन, लेकिन ज्यादा अच्छी बात क्या है, हाइड्रोजन की जगह मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ऑक्सीजन क्या था इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो अगर कोई जुड़ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव या कोई निकल रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो भी ऑक्सीडेशन है। तो तीसरी डेफिनेशन आ गई, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन निकल रहा हो, बेटा चक्कर क्या है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को माना गया है कि ये मोस्ट ऑफ द केसेस में या रेडॉक्स के लिए ये दोनों रिस्पांसिबल ज्यादा है, तो इसलिए जनरलाइज्ड डेफिनेशन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बोलते हैं, लेकिन आपको क्या याद रखना है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन इटसेल्फ, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव अगर कोई हो और वो निकल जाए, तो रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और कंपाउंड देन इटसेल्फ, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव जब निकल जाएगा देन ऑक्सीडेशन। हम ऑक्सीडेशन में ही लिख रहे हैं, ठीक है। तीन डेफिनेशन क्लियर, वैसे तीन नहीं हो तो पांच हुई, लेकिन हम तीन कह रहे हैं। पहली कौन सी, इलेक्ट्रॉन निकल गया ऑक्सीडेशन, दूसरी कौन सी, ऑक्सीजन जुड़ गया या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ गया ऑक्सीडेशन, तीसरी कौन सी, इलेक्ट्रॉन या सॉरी दूसरी थी हमारी ऑक्सीजन जुड़ा या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और तीसरी निकला हाइड्रोजन या मोर इलेक्ट्रो, क्लियर। ऐसे ही बेटा चौथी डेफिनेशन है जो वैलेंसी के हिसाब से हम दिखा सकते हैं या बता सकते हैं,
तो जैसे सपोज यहाँ पे बेटा ये लिखा है ए एटम और बाद में ये लिखा है A+A+2। आई होप सो बच्चों आपको ये मालूम है कि प्लस साइन कब, ये कैटाइन कब बनती है, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो यानी यहाँ से यहाँ आते समय इलेक्ट्रॉन लूप हुआ, यहाँ से यहाँ आते समय इलेक्ट्रॉन लूप हुआ। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा होगा या नेगेटिव चार्ज कम हो रहा होगा तो ऑक्सीडेशन। फिर से देखिए ये लिखा है मैंने ऑक्सीजन -2, फिर ऑक्सीजन माइनस, फिर ऑक्सीजन का, तो आपको मालूम है ना, इतना तो आप जानते हैं ये एनाइन है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये न्यूट्रल एटम है 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से यहाँ आते समय इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बच्चों, कम, और इलेक्ट्रॉन कम होना ही ऑक्सीडेशन, और यहाँ से यहाँ आते समय भी इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, तो ये भी ऑक्सीडेशन। तो बॉटम लाइन तो इलेक्ट्रॉन कम होना है, लेकिन हम दूर से देख के बस चार्ज देख के बताना चाहते हैं, तो हम कह सकते हैं जब भी प्लस चार्ज बढ़ता दिखे, 0 से +1 +2 प्लस चार्ज बढ़ गया, और ये माइनस चार्ज -2 -1 0, माइनस चार्ज कम हो रहा है। अब असलियत में यहाँ पे भी तो प्लस चार्ज ही बढ़ रहा है, तो जब भी प्लस चार्ज बढ़ता हुआ दिखे दैट मींस माइनस चार्ज कम होता हुआ दिखे, तो भी प्रोसेस क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्लियर है, मतलब अगर कहीं डायरेक्ट ये लिखा है सपोज Cr+6 और बाद में लिखा है Cr+3, तो हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं भाई प्लस चार्ज कम हो रहा तो ये रिडक्शन, और अगर प्लस चार्ज बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन। समझ में आया? तो अगली एक और डेफिनेशन होगी जो डायरेक्ट चार्ज को देखती है, ठीक है। तो इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज और डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, ये एग्जांपल लिख सकते हैं, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज और डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज इज ऑक्सीडेशन। बार बार कह रहा हूं बच्चों, कहीं पे भी दिक्कत आए तो आप बेस या बॉटम लाइन पे चले जाइएगा, और बॉटम लाइन क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं या गेन। जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो ऑक्सीडेशन होगा, गेन होंगे तो रिडक्शन। यहाँ पे मैंने जानबूझ के लिख के दिखाया है कि वो -2 से -1 पे 0 आया है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 था, वो इलेक्ट्रॉन गेन किए 10, एक ही इलेक्ट्रॉन गेन किया 9 और 8, तो इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं इसलिए ऑक्सीडेशन। यहाँ पे भी आप चाहे तो ऐसे ही शो कर सकते हैं, सपोज इस एलिमेंट का नाम आपने एल्यूमिनियम मान लिया, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 13 इलेक्ट्रॉन, एक चला गया 12 इलेक्ट्रॉन, एक और चला गया 11 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे बेटा आप वर्ड क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। और अभी हमने क्या समझा है, चार्ज के हिसाब से भी आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, और जब भी आपको नेगेटिव चार्ज कम हो तो भी ऑक्सीडेशन। क्लियर है, एनी डाउट? ठीक है, तो जैसे अगर मैंने किसी से ये पूछ लिया कि ये लिखा है बेटा O2-2 और फिर लिख दिया मैंने O2-1, ये ऑक्सीडेशन है या नहीं? क्लियर है, तो ये नेगेटिव चार्ज ये कम होगा, तो नेगेटिव चार्ज कम होना ऑक्सीडेशन और पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन। डन? क्लियर बच्चों, ऐसी एक डेफिनेशन बना रखी है, ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी हम पढ़ेंगे, या ऑक्सीडेशन स्टेट जिसे कहते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का ही नंबर होता है, लॉस और गेन का। फिलहाल ऑक्सीडेशन नंबर जब भी बढ़ेगा तो हम प्रोसेस को कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो रिडक्शन होगा। तो एक डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, व्हाइल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन नंबर अभी पढ़ते हैं उसमें, ठीक है बेटा। जल्दी से ऑक्सीडेशन की सारी डेफिनेशन पढ़िए, और बेटा ये सोचते हुए पढ़िएगा कि रिडक्शन आपको खुद लिखना है। इज इट क्लियर? तो रिडक्शन अपने आप लिखेंगे, क्या क्या आप रिडक्शन में लिख सकते हैं, बार बार लौट के बताइएगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक डेफिनेशन पढ़ी, एक रिडक्शन में लिख ली फिर लौट के आया फिर ना, एक बार आप सारी पढ़िए, फिर अपने आप रिडक्शन को लिखने की कोशिश करिए, क्या क्या है रिडक्शन।
है, लिखिए। आपको बेसिकली मैं बता दूं लिखना क्या है। रिडक्शन में आपको पहला पॉइंट ये लिखना है, कभी भी इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है नियर बाई आर तो रिडक्शन। अगर आपसे हाइड्रोजन या इलेक्ट्रो पॉजिटिव जुड़ रहा है, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो रिडक्शन है। अगर निकल रहा है ऑक्सीजन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और चार्जेस के लिए आप कहेंगे कि माइनस चार्ज बढ़े या प्लस चार्ज कम। एंड लास्ट दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो तो रिडक्शन। थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए, अगर जिनके पास प्लस टू लिखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से हम एजेंट्स बता देते हैं। व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा अगर मैंने कहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। एजेंट वर्ड हमेशा दूसरों के लिए होता है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो दूसरों को ऑक्सीडाइज, खुद को नहीं करते। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से हैं बेटा? दे ऑक्सीडाइजेस अदर्स, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। देयरफॉर इटसेल्फ, मतलब इनका खुद में क्या होता है? रिडक्शन। तो बच्चों ये जरा ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन अच्छा है। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है जिसका रिडक्शन जल्दी होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को दूसरे को ऑक्सीडेशन कराना, वो दूसरे को ऑक्सीडेशन कब करा सकता है? जब उसका अपना क्या हो? रिडक्शन। तो जिसका खुद का रिडक्शन जल्दी होगा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये ध्यान रखिएगा, अ सब्सटेंस व्हिच गेन्स इलेक्ट्रॉन इजीली, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लेता है उसका क्या होता है? रिडक्शन। और अगर रिडक्शन होता है तो वो कौन सा एजेंट हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग। तो आपको क्या ध्यान रखना है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ रिड्यूस। और बेटा रिड्यूस की डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन ले। इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी लेंगे? मेटल, नॉन मेटल? इलेक्ट्रॉन कौन लेते हैं? नॉन मेटल। नॉन मेटल। सो लूज करते हैं। तो बेटा जनरली ये रिडक्शन वाली पॉलिसी नॉन मेटल्स के लिए है। तो नॉन मेटल्स कौन से एजेंट हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पीरियोडिक टेबल को सोचते हुए कह रहे हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये नॉन मेटल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इनका रिडक्शन होता है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और मेटल्स जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं और छोड़ते हैं तो ये रिड्यूसिंग। क्लियर? तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं? जो इटसेल्फ रिडक्शन हो रहा हो। और रिडक्शन का एक जनरल डेफिनेशन गेन हो रहा हो। गेन किसका हो? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन का गेन करना, तो हम जनरल भाषा में कह देते हैं हेलोजन्स। ठीक है? और फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा पूरी केमिस्ट्री में बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है। फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है? अभी मैं इसके दो वर्ड लिख दे रहा हूँ, वो भले ही आगे आपको काम में आएंगे। ठीक है? थोड़ा कॉम्पिटिशन के वर्ड्स हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए। बच्चों फ्लोरीन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पीछे दो रीजन है। अभी आपको चाहे नाम ही समझ में आए याद है क्या है? एक तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस। ठीक है? एक तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी कम है, इसका बॉन्ड बहुत जल्दी टूट जाता है। बॉन्ड जल्दी टूटने की वजह से भी ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा कोई बच्चा पूछ सकता है ये लेस का मतलब क्या है? किससे लेस? तो बेटा क्लोरीन से कंपेयर करते हुए बोल रहे हैं। यहाँ जो हमारे वर्ड है वो विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन। और दूसरा है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ फ्लोराइड आयन इज मोर। ठीक है? ये दो वर्ड अभी आप याद रखिए। और ये कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है वैसे, और 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है कि भाई क्लोरीन होना चाहिए अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है? और आप लोग भी इतना समझते हैं कि पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा है, फ्लोरीन की। ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, तो वहां फ्लोरीन नहीं क्लोरीन। तो ये क्वेश्चन बनता है कि
भाई इलेक्ट्रॉन तो सबसे जल्दी फ्लोरीन लेता है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन में, फ्लोरीन में क्यों? तो उसके पीछे दो रीजन है। एक तो फ्लोरीन का बॉन्ड जल्दी टूटता है और दूसरा इसकी हाइड्रेशन एनर्जी नाम की एनर्जी हो सकता है। तो बेसिकली अभी आप ये दो वर्ड याद रखेंगे कि फ्लोरीन इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्दो द इलेक्ट्रॉन गेन वैल्यू ऑफ फ्लोरीन इज मोर। तो इलेक्ट्रॉन गेन तो फ्लोरीन की ज्यादा, फिर भी फ्लोरीन अच्छा है क्यों? तो अभी दो बातें हो, तो ये जरा ध्यान रखना, बॉन्ड एनर्जी में कम बोलना है और हाइड्रेशन एनर्जी में ज्यादा। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। आप लोगों ने लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है। कोई दे रहा हूं इसको जल्दी से, क्या लिखना था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस अदर्स, दैट इज दे इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड, ठीक है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ब्रैकेट में लिख लेना चाहिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये वाला कैरेक्टर एक तरीके से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है। तो हम कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल के हिसाब से याद रहता है कि नॉन मेटल राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड मींस हैलोजेंस, चेलोजेंस, मतलब ऑक्सीजन वाला ग्रुप। तो ये वाले एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसमें दूसरा पॉइंट आ गया कि फ्लोरीन एक बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और होना तो क्लोरीन चाहिए, लेकिन फ्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक तो उसकी बॉन्ड एनर्जी F2 की कम है, और दूसरा जो फ्लोराइड आयन है F नेगेटिव, उसकी हाइड्रेशन। सेकंड वर्ड आएगा ऑब्वियसली रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा रिड्यूसिंग एजेंट का पहला सेंटेंस तो आपको समझ में आना चाहिए, क्या आएगा? रिड्यूसिंग reduces others, ये दूसरों को रिड्यूस करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट reduces others, therefore itself get oxidized, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करते हैं, तो अपने आप इनका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट reduces others, therefore itself get oxidized, ठीक है। मतलब ऑक्सीडाइज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडाइज के आगे लिख सकते हैं दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो चीजें इलेक्ट्रॉन लूज करती है उनका ये कैरेक्टर है, तो ब्रैकेट में कह सकते हैं मेटेलिक कैरेक्टर ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वो चीजें जो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं वो अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं, यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल से जो एस ब्लॉक है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेंगे, तो एस ब्लॉक वाले अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे। बच्चों बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट या नेचर का जो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है वो है लिथियम। तो लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ केमिस्ट्री। अब फिर वही वाला पॉइंट है, लिथियम अगर आपको याद हो साइज छोटा होता है, आयनाइजेशन तो ज्यादा है, मतलब लिथियम इतने आराम से इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ता, फिर भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसका रीजन अगर याद हो कि लिथियम आयन हैज वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहाँ एक ही रीजन याद रखना है कि लिथियम एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट due to very high hydration energy। अब ध्यान रखेंगे कि लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, इसलिए वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। फिलहाल ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट वर्ड समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अगला वर्ड है क्या? ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? व्हाट इज दिस ऑक्सीडेशन नंबर जो अभी हमने कहा, ठीक है। एक डेफिनेशन लिखिए ना कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन, कम होगा तो रिडक्शन। What is this oxidation number? तो बेसिकली हमने ये कहा कि बार-बार हमें चार्जेस पूछने ना पड़े, जैसे H2SO4 लिखा है तो यहाँ सल्फर पे कुछ चार्ज तो देंगे, लेकिन सल्फर पे जो भी चार्ज आएगा उसको हमने ऑक्सीडेशन नंबर कहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर इज चार्ज, ये चार्ज किस पे? चार्ज ऑन एन एटम, किसी एटम पे चार्ज। और ध्यान रखना एक ही एटम का चार्ज बताना है, एक से ज्यादा। चार्ज ऑन एन एटम व्हिच इज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल और आयन कंपाउंड, कहीं पे प्रेजेंट हो इससे मतलब नहीं है। एक एटम पे जो भी चार्ज होगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? इट इज चार्ज ऑन एन एटम
प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल, आयन और कंपाउंड। ठीक है, इस चार्ज के लिए बेसिकली ये चार्ज आता कैसे है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मूवमेंट या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। तो ये चार्ज का रीजन क्या है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। तो अगर इलेक्ट्रॉन कहीं मूव करेंगे तो ही चार्ज है। तो आपको ये देखना है कि कहां कहां इलेक्ट्रॉन मूव किए, वहां चार्ज आ जाएगा, और वही चार्ज हमारा बताएगा ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चों यहाँ पे कुछ रूल्स बनाए गए हैं ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के लिए। पहले हम सिंपल भाषा में बात कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, तो कॉमन सेंस है, जब दोनों एटम सेम तो इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे, ना तो इसकी तरफ है ना इसकी तरफ, ना यहाँ कोई चार्ज आएगा ना यहाँ कोई चार्ज, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा। तो पहला पॉइंट आपके लिए क्या हो गया ऑक्सीडेशन नंबर के लिए, हेडिंग हो गई आपके बेटा रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या रूल्स है, और उसका पहला रूल ये आ गया बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर वेरी इंपॉर्टेंट रीडिंग है, 12th तक बार-बार चाहिए, इजी एंड इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, पहला रूल क्या आ गया कि अगर कोई भी एलिमेंट अपनी नेटिव स्टेट में है, जिसमें वो नेचर में मिलता है, जैसे H2 है या ऑक्सीजन O2 या O3, फास्फोरस P4, सल्फर S8, ठीक है, कार्बन का आपको पता ही है फॉर्मेलिन C16 होता है, या कुछ एलिमेंट अकेले एग्जिस्ट करते हैं, आयरन कोबाल्ट मेटल्स हैं या नोबल गैसेस हैं, व्हाटएवर, तो इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। क्यों, क्योंकि ये तो अकेले या एकदम न्यूट्रल है, आयन नहीं कहा मैंने, ये नहीं कहा O2 -2 में 0 ना, खाली O2 या O3 है तो 0 होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर आता किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर एक एलिमेंट अपने ही दूसरे एटम से तीसरे एटम से जुड़ा है तो कोई चार्ज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन मूव ही करेगा, जब इलेक्ट्रॉन मूव भी करेगा चार्ज नहीं आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, 0। तो बेटा आपको क्या ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, कब 0 है, जब भी कोई एलिमेंट अपनी ग्राउंड स्टेट, नेटिव स्टेट, अनकंबाइंड स्टेट में हो, मतलब दूसरों में से किसी से ना जुड़ा हो, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। देखिए बेटा पहला रूल क्या आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर इज 0 फॉर, oxidation number is 0 for the elements, oxidation number is 0 for the elements in their, oxidation number is 0 for the elements in their native state, native state या uncombined state, oxidation number is 0 for the elements in their native state or uncombined state, native या uncombined state में इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ठीक है, और इसकी एटॉमिसिटी कुछ भी हो बेटा, व्हाट इज एटॉमिसिटी, कितने एटम्स है, डाई एटॉमिक है, ट्राई है, टेट्रा है, ऑक्टा एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक है, इससे कोई फर्क नहीं। तो कोई भी एलिमेंट अगर है और वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में है, न्यूट्रल भी होना जरूरी है बच्चों, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में, ये एग्जांपल। ठीक है, अब दूसरा रूल, कंपाउंड्स, और कंपाउंड के अंदर हमें ऑक्सीडेशन नंबर देखना है। तो बच्चों कुछ का ऑक्सीडेशन नंबर हमने पहले से फिक्स माना है, जिससे न्यूमेरिकल करना आसान होंगे। किस किस का फिक्स माना है कि अगर कभी किसी कंपाउंड में ग्रुप 1 का कोई भी एलिमेंट आ जाए, आई होप सो मालूम है, एल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम एंड सीजियम में से कोई भी, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1। बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम का चार्ज होता है, तो इनका अगर एक एटम आपको मिलेगा तो उस एक एटम का चार्ज आपको क्या मानना होगा, प्लस।
तो ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस। रीजन बेटा आपको मालूम है ग्रुप 1 जैसे लिथियम 2, सोडियम 281 कॉन्फ़िगरेशन, तो इनके कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, उससे पहले नोबल गैस, यानी ये एक ही इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं छोड़ते, क्योंकि नोबल गैस आ जाती है दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं छूटता। तो एक इलेक्ट्रॉन हमेशा छोड़ते हैं, छोड़ने के प्लस साइन है, एक के लिए 1 है, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा प्लस। तो एल्कली मेटल्स जितने भी हैं उनको ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज प्लस, ठीक है, एक एटम। सुन लीजिए पहले, ऐसे ही बेटा ग्रुप 2 है, अगेन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 बोथ s ब्लॉक एलिमेंट्स, दोनों का एक ही काम है इलेक्ट्रॉन लूज करना, और इसमें भी वही वाला पॉइंट है कि ये एक इलेक्ट्रॉन जब लूज करते हैं तो ये स्टेबल हो जाते हैं, और इसीलिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम या रेडियम, इन सब का भी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स। जैसे किसी कंपाउंड में आए थे आप कहोगे आज इसका आंसर +2, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर जब कंपाउंड बन जाए ग्रुप 1 यानी एल्कली मेटल कोई भी आ जाए, उसके एक एटम पे चार्ज प्लस है, एक एटम। अगर वहां 3 एटम है तो वही तीनों का कलेक्टेड +3 हो जाएगा, एक एटम का प्लस। ऐसे ग्रुप 2 के एक एटम का +2 भी रहेगा। ऐसे बच्चों एल्यूमिनियम का भी फिक्स है, एल्यूमिनियम का फिक्स है +3, सॉरी एल्यूमिनियम का फिक्स है +3, क्योंकि एल्यूमिनियम भी उसी कैटेगरी में आता है जिस कैटेगरी में ये दोनों आए थे। कौन दोनों आए थे? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ये भी इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है, तो आपको प्लस में ही आना है। एंड सिमिलरली द फ्लोरीन, फ्लोरीन का -1। तो आपको इन चार का ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन नंबर ये फिक्स रखे गए हैं, जिससे कैलकुलेशन जब करनी हो तो हमें ये पहले से पता हो कि डायरेक्ट वैल्यू। इज इट क्लियर? तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे इन कंपाउंड्स, यानी अगर कभी कंपाउंड बोले तो बच्चों इन कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, इन कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉलोइंग इज फिक्स्ड, ठीक है। नीचे लिखे इन चार ऑक्सीडेशन नंबर आपको फिक्स रखना है बेटा। ग्रुप 1 का +1, ग्रुप 2 का +2, एल्यूमिनियम का +3 और हेलोजेंस में फ्लोरीन का -1 फिक्स, फ्लोरीन का -1 फिक्स, ठीक है। ये याद, अब जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ेगी आपको अपने आप समझ में आएगा। इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स का फिक्स होता है, लेकिन वो कॉमन सेंस लगाएंगे हम जब पढ़ाएंगे, बताते जाएंगे कि इनका कितना है, ठीक। अगला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में ना 2 ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं, +1 भी और -1। बस आपको ये सोचना है कब +1 रखें कब -1। तो अगला हमारा रूल बना है हाइड्रोजन के लिए, और हाइड्रोजन का इन जनरल हम +1, इन जनरल। तो हाइड्रोजन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन आपको ध्यान है ना, यूजुअली पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 के ऊपर दिखाया जाता है, इसका मतलब वो ग्रुप 1 से कुछ मैच ज्यादा करता है इसलिए। तो हाइड्रोजन के जो अधिकतर कंपाउंड है वो सब नॉन मेटल के साथ हैं, चाहे आप कोई कंपाउंड सोचो, जैसे आप एसिड का नाम सोचोगे HCl, HNO3, H2SO4, वो सबके सब में नॉन मेटल से ही जुड़ा है, और वो जब नॉन मेटल से जुड़ा है तो मेटल की तरह बिहेव कर रहा है। तो हाइड्रोजन का जनरली क्या है +1, लेकिन हाइड्रोजन का कभी कभी -1 भी हो जाता है जब भी हाइड्रोजन मेटल से आके जुड़ता है, और ये कंपाउंड कहलाते हैं मेटेलिक हाइड्राइड, यानी हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया मेटल से। कॉमन सेंस, मेटल आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, मेटल्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हाइड्रोजन से कहीं ज्यादा है, तो मेटल हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देंगे और हाइड्रोजन का -1 होगा। यानी अगर मैंने लिखा है LiH, तो भैया लिथियम का +1 होगा, हाइड्रोजन का -1 होगा। और अगर मैंने यहाँ LiH की जगह सपोज कोई नॉन मेटल ले लिया होता जैसे H2S, HCl, तो अब हाइड्रोजन का +1 होगा।
इज इट क्लियर? तो हाइड्रोजन के दो ऑक्सीडेशन नंबर है, या तो +1 या -1। इन जनरल हाइड्रोजन का +1 है, लेकिन हाइड्रोजन जब मेटल के साथ जुड़ा होगा तो हाइड्रोजन का -1। देखिए पॉइंट करके, hydrogen has +1 oxidation state in general. In general, it's a +1 है, but in case of metallic hydrides, it has -1 oxidation state. बेटा जब भी वो मेटल से जाके जुड़ेगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। सर इसमें H2S लिखा था, इसमें H में दो लेवल्स हैं, इसमें +2 है। बेटा एक H का +1, इसका मतलब दोनों H का मिला के अगर देखना है तो +2। लेकिन अगर एग्जांपल में पूछा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ तो +1 ही बोलेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में तो हम एक एटम पे चार्ज करते हैं। ठीक, फिलहाल देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों। ये लिखा है मैंने, एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं आपको, MgH3। मैं पूछूं हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो आई होप सो आपको क्लियर है। एक एटम पे पूछते हैं तो आपका आंसर होगा -, because Mg is a metal और metallic hydride में -। Is it clear? चलिए अब बताइए, ये लिखा है मैंने NaHS, यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1 -1 0। यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों, +1 -1 और 0। +1। एक दो बच्चों ने आंसर दिए हैं लेकिन गलत है बच्चों। यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज 1। बेटा क्यों? असलियत में मैंने ये लिखा है इसलिए तो कंफ्यूज करने के लिए, तुम्हें लगे ये बीच में आ रहा है। हाइड्रोजन कैन नेवर बी इन बिटवीन। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, जिसकी वैलेंसी 1 है, जिसका हाथ एक ही वो एक तरफ जुड़ेगा, जिसकी वैलेंसी 2 होती है वो दो तरफ जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन बीच में कभी नहीं। दैट मींस हाइड्रोजन है तो किनारे। तो एक कॉमन सेंस है, यहाँ सल्फर बीच में है, हाइड्रोजन किनारे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फर से जुड़ा है बेटा। अब क्योंकि हाइड्रोजन सल्फर से जुड़ा है, सल्फर इज ए नॉन मेटल, इसलिए इसका क्या है प्लस। एक्चुअली क्या होता है, जितनी भी एक जैसी यूनिट्स होती है उनको एक साथ लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन और सोडियम एक जैसी यूनिट है, ये भी +1 है, ये भी +1, इसलिए साथ में होता है, सल्फर को अलग। भाई एक कॉमन सेंस है, इसमें आपसे कहूं CH4, तो इट इज अ कॉमन सेंस। इसका मतलब ये थोड़ी है कार्बन अकेला है, 4 हाइड्रोजन एक के बाद एक हाइड्रोजन जुड़े नहीं। भाई इसका ये स्ट्रक्चर है CH4, तो वो तो एक चारों हाइड्रोजन को हमने कलेक्टिव करके, ऐसे ही अगर आप कोई भी नाम सोच के देखोगे, जैसे लेट्स सपोज मैंने आपसे कहा H2CO3 कार्बोनिक एसिड होता है, तो H2CO3 का बेटा ये स्ट्रक्चर, तो यहाँ H2CO3 में H2 थोड़ी है, H और H तो अलग है, H2 थोड़ी, लेकिन हमने उठा के एक साथ लिखा है। इज इट क्लियर? अब बेटा इस H2CO3 को मैंने ऐसे लिख दिया NaHCO। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, इस सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, बेकिंग सोडा का भी कंस्टिट्यूएंट होता है। फिलहाल क्या यहाँ हाइड्रोजन और सोडियम जुड़े नहीं, ये स्ट्रक्चर आपके सामने बना है, कोई भी एक H हटा के इसमें जाएगा और ये एक आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। फिलहाल H और N नहीं जुड़े, इज इट क्लियर? तो जब H और N नहीं जुड़े हैं तो H को या ऑक्सीजन से जुड़ा है और इसलिए यहाँ हाइड्रोजन का प्लस है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कभी मेटल है और नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी, तो मेटल और हाइड्रोजन नहीं जुड़े हैं तो हाइड्रोजन नॉन मेटल से ही जुड़ा है। इज इट क्लियर? तो अगर सपोज ये मैंने पूछा LiAH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन का बेटा। बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा, एल्यूमिनियम इज अ मेटल, लिथियम इज आल्सो अ मेटल, दोनों ही मेटल है। जब दोनों ही मेटल है तो काहे का कंफ्यूजन है? -1। जब मेटल से हाइड्रोजन जुड़ा होगा हाइड्रोजन -1 और मेटल +1। मेटल का +1 क्यों होगा? क्योंकि मेटल्स मोर पॉजिटिव है और हाइड्रोजन इसके पॉजिटिव है। दैट क्लियर? मेटल्स आर मोर। अब ये क्वेश्चन जो गलत होने लायक है, लेकिन आप लोगों से नहीं हो सकता है। CuH कॉपर हाइड्राइड,
बेटा CuH, यहाँ हाइड्रोजन का +1 है या -1? आई होप सो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। CuH -1 और कोई बच्चा ऑनलाइन? -1 CuH में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? लिख दीजिए खाली आप, ठीक है बच्चों। CuH में यहाँ हाइड्रोजन जो दैट इज हाइड्रोजन का मैंने आपसे पूछा है बेटा, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ठीक है। जबकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो पढ़ाया उसमें तो ये कहा कि मेटल से जुड़ेगा तो माइनस, लेकिन रीजन भी बताया। रीजन क्या बताया कि जनरली मेटल्स हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो मेटल्स आर मोर पॉजिटिव, इसलिए हाइड्रोजन का माइनस और मेटल का प्लस। शायद आपको याद आ गया हो 10th में आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, और रिएक्टिविटी सीरीज में शायद आपने पढ़ा है कॉपर इज प्रेजेंट बिलो हाइड्रोजन, मतलब जनरली मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, कॉपर हाइड्रोजन से ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। और अगर कॉपर ज्यादा पॉजिटिव नहीं है तो हाइड्रोजन कॉपर से ज्यादा पॉजिटिव है, इसलिए हाइड्रोजन यहाँ +1 कॉपर यहाँ माइनस। तो बच्चों थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। ये जनरलाइज पॉइंट बनाया गया है कि ठीक है मेटलिक हाइड्राइड में हाइड्रोजन -1 होता है, मेटल +1, लेकिन उसके पीछे का एक लॉजिक है, बेस, और वो जनरलाइज पॉइंट था कि ठीक है मेटल का हाइड्रोजन, बट मेटल शुड बी ऑफ मेटेलिक नेचर, मेटेलिक होना चाहिए, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटेलिक, वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? अब अगर इसका उल्टा मैं आपसे पूछूं या ऐसे पूछूं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये नोबल है, इन सब में हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मेटल कम। क्लियर है? यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में भी आ सकता है। ओके चलिए तो आज नहीं रख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट होता है ऑक्सीडेशन नंबर को कल आगे कंटिन्यू करेंगे, याद करिए, ठीक है बेटा। थैंक यू सर। सर नमस्ते। थैंक यू सर। बाय बाय। बच्चों कुछ बोलो तो मुझे पता लगे। निखिल बाय सर। आवाज नहीं आ रही इससे यार, चलो ओके बाय बाय।